हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसेंचर के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में जो बहुत बार ऑन कैंपस ऑफ कैंपस में पूछे जाते हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि रिवर्स द एरे एंड प्रिंट द ऑड एंड इवन पोजीशन। ठीक, यहाँ पे ओवरऑल प्रोग्राम स्टेटमेंट अगर पढ़े तो लिखा है रिवर्स द गिवन एरे एंड देन प्रिंट द एलिमेंट एट इवन और ऑड पोजीशन इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रिंग है 10, 20, 30, 40 और ये 50। ठीक, सबसे पहले इस स्ट्रिंग को हमको क्या करना है, रिवर्स करना पड़ेगा। तो हमारा आ जाएगा 50, 40, 30, 20 और 10। ये हमारे पास हमारी स्ट्रिंग आ गई रिवर्स करने के बाद। ठीक, नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें इंडेक्सिंग कर लेते हैं। इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 आ गए। ठीक, नाउ ये हमारे पास रिवर्स करने के बाद हमारे पास स्ट्रिंग आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमको इवन पोजीशन की और ऑड पोजीशन की एलिमेंट को प्रिंट करना है विद स्ट्रिंग फॉर्मेट में। सबसे पहले अगर हम ऑड पोजीशन की बात करें, ठीक, तो एलिमेंट एट इंडेक्स 0, 2, 4। ठीक, तो बेसिकली क्या क्या होगा इसमें, 50 आएगा, 30 आएगा, 10 आएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम इवन पोजीशन जीरो बेस्ड बात करें यहाँ पे एलिमेंट को इंडेक्सिंग 1, 3 की, तो हमारे पास क्या आएगा, 40 आएगा। ठीक, और हमारे पास 20 आएगा। ठीक, क्योंकि हमको इंडेक्स 1 पे ये है 40 है और इंडेक्स 3 पे क्या है हमारे पास 20 है। ठीक, कितना समझ में आ गया। ठीक, नाउ क्योंकि ये इंडेक्सिंग जो स्टार्ट हो रही है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है। ठीक, तो इसीलिए हमारे पास जो इवन के लिए 1, 3 है, ऑड के लिए 0, 4 है। ठीक, नाउ अब यही हमारा क्या है, बेसिकली आउटपुट है। अब इसी आउटपुट को कोडिंग फॉर्म में इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं और मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करके कैसे इसको सॉल्व करते हैं कोडिंग की हेल्प से। ठीक, नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जो कि बेसिकली रिवर्स करेगा और उसके साथ ही साथ एंड पोजीशन को चेंज, पोजीशन को प्रिंट करेगा। ठीक, नाउ एक हम लोग फंक्शन बनाया, इसमें हम लोग ने एरे को पास कर दिया। देन हम लोग सबसे पहले एरे को रिवर्स करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। नाउ एरे को रिवर्स कर दिया। देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या चाहिए कि इवन पोजीशन चाहिए विद जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए। ठीक, क्योंकि वो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इवन हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं पोजीशन। इवन पोजीशन के लिए सबसे पहले एरे को इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 1, 4, 2। नाउ और लोग ऑड के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑड, ऑड पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे एरे 0 से 2 से। नाउ हम लोग क्या करेंगे, अब बेसिकली हम लोग रिटर्न कराएंगे। क्या करेंगे, पोजीशन के साथ साथ वैल्यू को भी रिटर्न करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इवन पोजीशन प्लस यहाँ पे स्ट्रिंग को भी हमको रिटर्न करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग ने क्या लिखा, इवन स्ट्रिंग के अंदर हम लोग ने इवन पोजीशन को पास कर दिया। देन साथ ही साथ क्या आएगा हमारे पास, ऑड के लिए करेंगे तो हम लोग लिखेंगे ऑड पोजीशन, ऑड पोजीशन प्लस यहाँ आ जाएगा स्ट्रिंग ऑड पोजीशन वेरिएबल। ठीक, नाउ एक चीज और यहाँ पे, और ओके यहाँ पे हम लोग थोड़ा कॉमा लगा देते हैं जो देखने में अच्छा लगे, क्योंकि कॉमा का पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन किसका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरे को पास करेंगे लास्ट में। यहाँ से एरे हमारा जो होगा वो होगा 10, 20, 30, 40, 50। ठीक, ये हमने एरे पास कर दी। हम लोग प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए हम लोग फंक्शन कॉल कर लेंगे। जो फंक्शन है हमारा रिवर्स एंड पोजीशन, इसमें हम लोग एरे को पास कर देंगे। ठीक, हम लोग रन कराएंगे तो हमारी ओवरऑल जितनी पोजीशन देखिए, इवन पोजीशन जो हमारी थी, मैंने अभी बताया था यहाँ पे, यहाँ पे देखिए इवन पोजीशन हमारी थी 40, 20 आ रहा था। तो हमारे पास यहाँ पे इवन पोजीशन कितनी आ रही है हमारे पास, 40 to 20 आ रही है। और पोजीशन हमारी क्या आ रही है, 50, 30 और 10 आ रही है। ठीक, ये सिंपल कोड है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, मैं कोड समझा देता हूँ पूरा पूरा। नाउ सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, जो हमारे पास एरे थे उसको हम लोग ने रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद हम लोग ने लिस्ट स्लाइसिंग का इस्तेमाल किया। ठीक, क्योंकि लिस्ट स्लाइसिंग के लिए इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हमको हमको क्या करना, एलिमेंट की इवन पोजीशन को गेट करना पड़ेगा। ठीक, बेस्ड ऑन वन इंडेक्सिंग। ठीक, विच इज एलिमेंट एट इंडेक्स 1, 3, 5। ठीक,
ये बेसिकली जो ओवरऑल जो इंडेक्सिंग है ना वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, ठीक ना। उसके बाद हमको क्या मिल गए, ओवरऑल जो इवन पोजीशन के जो एलिमेंट है वो हमको यहाँ पे मिल गए, ठीक। उसके लिए सेम प्रोसीजर हम लोग ने यहाँ पे किया, हम लोग स्लाइस का इस्तेमाल किया, स्लाइसिंग का, जो कि यहाँ से इवन पोजीशन के लिए 1 से 2 था। बेसिकली ये बेसिकली क्या करेगा, स्टार्ट करेगा एट इंडेक्स 1 से, और देन स्टेप हर स्टेप एवरी 2 एलिमेंट के जो इंडेक्स है वो बेसिकली हमको निकाल के देगा, यानी कि 1, फिर 2 स्टेप बाद जो होगा जैसे कि 3, फिर 2 स्टेप बाद 5, ठीक। ये हमारे किसके लिए है, ये हमारे इवन के लिए है, ठीक है। नाउ सेम प्रोसीजर ऑड के लिए हम लोग ने किया है। ऑड के लिए बेसिकली हम लोग ने स्लाइसिंग का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमको ऑड पोजीशन चाहिए होंगी, ठीक। जैसे कि जो हमारी जो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है, जीरो से बेसिकली, और यहाँ पे जो हम लोग ने स्लाइसिंग किया जो कि स्टार्टिंग पोजीशन हम लोग ने जीरो दे रखा है, और हर 2 स्टेप बाद हमको इस तरह ऑड मिलता जाएगा, जैसे कि जीरो, हर दूसरे स्टेप बाद 2, हर दूसरे स्टेप बाद 4, इस तरह हमको मिलता जाएगा। हमको उसकी एलिमेंट की पोजीशन हमको यहाँ पे मिलती जाएगी। तो एलिमेंट की पोजीशन हमको मिल गई, साथ ही साथ हमको एलिमेंट की जो स्ट्रिंग जो वैल्यू है होगी वो भी प्रिंट करनी होगी, ठीक। हमको पोजीशन मिल गया, अब पोजीशन तो मिल गया, पोजीशन को थोड़ा प्रिंट करना है हमको, कौन सा पोजीशन पे, जैसे मैंने अभी बताया था दिखा के कि ये जो था कि 1 पे था, ये हमारा अब इसके 3 पे था, ऐसा नहीं, सिर्फ हमको वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक। तो वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या लिखिए, जो स्ट्रिंग की इवन पोजीशन थी वो वैल्यू यहाँ पे हम लोग ने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक। देन ऑड पोजीशन ओवरऑल थी, जो पोजीशन थी, पोजीशन की जो वैल्यू थी वो हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक। बेसिकली क्या काम किया हम लोग ने, स्लाइसिंग का इस्तेमाल किया। स्लाइसिंग के हेल्प से हम लोग ने जो स्टार्टिंग पोजीशन 1 रखी है, और हर 2 स्टेप बाद उसको हम लोग लेते जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग स्टेप 1 से लिखे हैं इवन में, 2 स्टेप बाद क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 2 स्टेप बाद 5 आएगा, सेम इसी तरह चलता जाएगा। सेम प्रोसीजर ऑड के लिए हम लोग ने स्टार्टिंग 0 से रखा, हर 2 स्टेप बाद 2, हर स्टेप बाद 4 वैल्यू आती जाएगी, और हमको ऑड पोजीशन मिलती जाएंगी, ठीक। और उसके बाद हम लोग ने वैल्यू को साथ में यहाँ पे प्रिंट करते चले गए, ठीक। मेन काम क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो एरे होगी उसको हम लोग रिवर्स करेंगे, उसके बाद स्लाइसिंग की हेल्प से हम उसकी पोजीशन गेट करेंगे इवन की, और सेम स्लाइसिंग की हेल्प से हमको ऑड पोजीशन गेट करनी है, और उन्हीं पोजीशन से की हेल्प से वैल्यू को प्रिंट कर देना है, ठीक। हाँ, ये पूछा जा सिंपल चुका कोड है, है। 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और 2024 में अगस्त के मंथ में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्लॉट 2 में, ठीक। नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यू आर गिवन एन एरे ऑफ चॉकलेट प्राइस, इफ द प्राइस इज डिविजिबल बाय 5 इट्स फ्री। यानी कि जो चॉकलेट की हमारे पास एक प्राइस है, यानी कि एरे फॉर्म में हमको चॉकलेट की प्राइस गिवन है, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास चॉकलेट की प्राइस है 10, 15, 20, 25 और 7, 9, और ले लेते हैं कोई भी नंबर ले लेते 3, ठीक। नाउ अगर ये ओवरऑल ये जो हमारी क्या है, ये चॉकलेट की प्राइस है, इतना सेंटेंस ये है कि यू हैव गिवन एरे ऑफ चॉकलेट प्राइस, हमको प्राइस मिल गया। इफ द प्राइस डिविजिबल बाय 5, यानी कि जो प्राइस है अगर वो 5 से डिविजिबल है तो वो चॉकलेट फ्री है, ठीक। वो चॉकलेट क्या है, वो फ्री है। तो हमको ये बताना है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट अ पर्सन कैन बाय, ठीक। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे हमको ये दे रखा है कि अगर प्राइस डिविजन हो रही है 5 से, तो इसका मतलब क्या है कि वो चॉकलेट फ्री है, ठीक। तो यानी कि हमारे पास ये प्राइस है, अगर ये 5 से डिविजल है, ये भी 5 से डिविजल है, ये भी 5 से डिविजल है, ये भी 5 से डिविजल है, ठीक। यानी कि ये तीन 5 से डिविजल नहीं है, ठीक। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट पर्सन कितनी बाय करेगा, 4। ये है 4, यानी कि हमारा कितना आंसर आ गया कि देयर फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट अ पर्सन कैन गेट इज 4, ठीक। यानी कि जो 5 डिविजन हो जा रहा है, ठीक, जो प्राइस, तो वो फ्री है, तो वही पर्सन बाय कर रहा है, ठीक। तो यानी कि हम इस एरे में हमको कितना हमको आंसर मिला, 4 मिला, क्योंकि 10, 15, 20, 25 जो चॉकलेट की प्राइस है यही डिवाइड हो रही है 5 से, तो ये फ्री है, तो यही पर्सन मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट बाय कर रहा है, ठीक। गेट उसको मिल नहीं है, ठीक। अब इसी को कोडिंग फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक। अब वो कैसे करेंगे, चलिए चलिए सॉल्व करते हैं ऑनलाइन कंपाइलर के इस्तेमाल से, ठीक। हमने पाइथन का ऑनलाइन कंपाइलर ओपन किया है। सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं मैक्सिमम चॉकलेट चॉकलेट्स, ठीक। और यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले प्राइस हमको पता होगा, ठीक, क्योंकि हमको एक एरे के फॉर्म में हमको क्या मिलेगा, एक प्राइस मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे जहाँ पे हमको चेक करेंगे फ्री, क्योंकि वो चॉकलेट फ्री मिलेंगे, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये चेक करना होगा कि जो एरे एरे के फॉर्म में जो हमको चॉकलेट प्राइस हैं वो 5 से अगर डिविजल हो रही हैं तो हमको वो चॉकलेट फ्री मिलेंगे, मतलब पर्सन को चॉकलेट वो फ्री मिलेगी। तो उसके लिए वो एक चीज़ और क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी गई है लास्ट में, ये देखिए कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट अ पर्सन कैन बाय, यानी कि मैक्सिमम, यानी कि उसको सबका सम करना होगा, ठीक ना।
सबका सम करना होगा ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सम एक फंक्शन लगाएंगे जो कि बेसिकली हमको ओवरऑल सबका सम करके देगा। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे वन फॉर प्राइस इन प्राइस इफ प्राइस जो डिविजल बाय 5 अगर है तो यानी कि वो हमको फ्री मिलेंगी। तो हमने इसको चेक कर लिया, ठीक नाउ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी को रिटर्न कर देंगे, यानी कि रिटर्न कर रहे हैं फ्री को। फ्री वेरिएबल है बेसिकली, इसमें स्टोर हो जाएगा। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, चॉकलेट की प्राइस को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। चॉकलेट प्राइस यहाँ पे डिफाइन करेंगे। प्राइस को यहाँ पे हम लोग 10 20 10 20 कर लेते हैं, 25 कर लेते हैं, और 10 यहाँ पे एक और लगा, तो 15 कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद और 7 लिख देते हैं, 7 9 3, ठीक ये नंबर ले लेते हैं, ठीक। उसको हमको प्रिंट करना है, ठीक। प्रिंट करना है, प्रिंट हम लोग क्या करें, मैक्सिमम चॉकलेट, और जो कि हम लोग लिख दिए हैं मैक्सिमम चॉकलेट यू कैन बाय, ठीक। नाउ हम इस पे यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल कर लेंगे। फंक्शन कॉल करने के बाद हम लोग चॉकलेट, यहाँ पे चॉकलेट प्राइस है क्योंकि प्राइस को पास कर देंगे, और उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, ठीक है। नाउ प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट करने के बाद देखिए क्या आ रहा है आंसर, मैक्सिमम चॉकलेट यू कैन बाय इज 4, ठीक। ना मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट समझाया, सेम कॉन्सेप्ट मैंने कोड लिखा है, और हमारा रिजल्ट क्या आया, 4 आ रहा है, एक्यूरेट आ रहा है। चलिए मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ इसको। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने जनरेटर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया, जो कि इटरेट करता है हर प्राइस को प्राइस लिस्ट के अंदर। उसके बाद हम लोग ने चेक किया कि जो प्राइस है वो डिविजल बाय 5 है कि नहीं। अगर 5 है तो बेसिकली वो चॉकलेट फ्री होंगी, ठीक है। तो हम लोग ने इसके बेसिकली यहाँ पे चेक किया जो प्राइस होगी उस डिविजल बाय 5 है कि नहीं, क्योंकि अरे हमारा ये है, ये प्राइस हमारा चॉकलेट प्राइस। अब ये जो प्राइस है ये बेसिकली अगर डिवाइड हो रहा प्राइस से, तो इसका मतलब वो उतनी चॉकलेट फ्री होंगी। तो हमारे पास 10 हो गया, ठीक, एक डिवाइड हो गया। उसके बाद 15 डिवाइड हुआ, उसके बाद 20 डिवाइड हुआ, उसके बाद 25 डिवाइड हुआ, यानी कि 4 डिवाइड हुए हैं, ठीक। तो 4 को बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, बेसिकली सम कर लेंगे, ठीक। यानी कि बेसिकली हम लोग क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, काउंट हाउ मेनी प्राइस इन द लिस्ट आर डिविजिबल बाय 5। तो हम लोग कितना है, 1 2 3 4। अब इसी को हम बेसिकली किसमें स्टोर कर देंगे, फ्री में स्टोर कर देंगे, ठीक है। फ्री वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक। उसके बाद इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, रिटर्न करा देंगे और प्रिंट कर लेंगे, ठीक। टोटल कितने हो गए, 4, यानी कि 4 हम चॉकलेट को बाय कर सकते हैं, ठीक ना। अगर इसमें डेटा में चेंज करें हम लोग कुछ, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं 30 कर लेते हैं। तो अब कितना हो रहा है, अब टोटल 5 हो जाएंगे, ठीक। 5 चॉकलेट को हम लोग बाय कर रहे हैं, ठीक। सेम अगर यहाँ पे बढ़ा देते हैं, यानी कि कॉमा करके हम लोग 25 कर लेते हैं, 35। तो हम लोग के पास कितना हो गया, 7 चॉकलेट हम लोग बाय करें, क्योंकि 7 जो डेटा है वो हम लोग क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक। जैसे कि एक बार 10 हो रहा है, यानी कि 1 10, फिर 15 हो रहा है 2, 20 हो रहा 3, 25 हो रहा 4, 35 हो रहा 5, 30 हो रहा 6, और 25 हो रहा है हमारा फिर से 7, यानी कि टोटल 7 चॉकलेट को बाय कर सकते हैं। मैक्सिमम चॉकलेट कितनी, 7। तो हमारा ये क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, 2024 हम लोग देखिए, ये क्वेश्चन है वॉवल्स परमुटेशन का, ठीक। यानी कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग में सबसे पहले ये बताना है कि कितने उसमें वॉवल्स हैं, ठीक। वॉवल्स पता करने के बाद हमको सारे परमुटेशन उसके प्रिंट कराने हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एसेंचर है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, इसमें वॉवल कितने हैं, एक ए हो गया, ये ई हो गया, ये यू हो गया, ये ई हो गया, ठीक। एक परमुटेशन ये बन गया, ठीक। ये हमारे वॉवल्स हैं। अब इसके कितने परमुटेशन बनेंगे वो बताओ, ठीक। अब मैं काउंट करके तो नहीं बता सकता कि एक इस तरह बनेगा, एक ई ई यू बनेगा, ठीक। एक बनेगा ए यू ई ई बनेगा, ठीक। एक ए ई सॉरी ई ई यू ए बनेगा, ठीक। एक बनेगा ई ए यू ए। इस तरह के मल्टीपल हमारे पास जो परमुटेशन वो बनेंगे, ठीक है। अब इसी को कोडिंग फॉर्म में हमको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन कंपाइलर्स में, हम लोग कोड करते हैं और इसको प्रिंट करते हैं सारे परमुटेशन किसी भी स्ट्रिंग का, ठीक। ऑनलाइन कंपाइलर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे हम लोग
यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट क्या करना है, परमुटेशन को हम लोग डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, परमुटेशन को। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे जो कि होगा वोबल्स परमुटेशन का। यहाँ पे हम लोग एस पास करेंगे, हमारी जो स्ट्रिंग होगी वो हम लोग करना है कि जो स्ट्रिंग में से सबसे पहले क्या काम करना है कि वॉबल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक। तो उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे वॉबल्स का, ठीक। तो स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ओके, ठीक। नाउ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वॉबल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कैप फॉर कैप इन एस इफ कैप इन लाइक, हमारे पास वॉवल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक। ये हमारे पास वॉवल्स अगर ये कहीं मिले तो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक। एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। देन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमको वॉवल्स मिल गया, यानी कि स्ट्रिंग से हम लोग ने वॉवल्स को क्रिएट निकाल लिया, ठीक। अब हमको क्या करना पड़ेगा, उस वॉवल्स के उस वॉवल्स के कितने परमुटेशन बनेंगे उसको जनरेट करना था। उसके लिए सबसे पहले सीधा एक काम करेंगे हम लोग ने क्योंकि इंपोर्ट किया है परमुटेशन को, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। लिस्ट यहाँ पे परमुटेशन, तो यहाँ पे पास कर देंगे वेरिएबल्स को, कौन से वेरिएबल को, जिसमें हम लोग ने स्टोर किए वोबल्स को, ठीक। नाउ अब हम लोग एक स्ट्रिंग पास करते हैं, जैसे कि हम लोग पास कर ले, मान लीजिए हमने पास कर दिया एसेंशियल, पास कर दिया एसेंशियल को पास कर दिया। देन हम लोग को इसको प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ लिख देते हैं, वोबल्स परमुटेशन, परमुटेशन, ठीक। नाउ इसके बाद हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं फंक्शन का नेम। फंक्शन का नाम क्या है, वोवल परमुटेशन, और इसमें हम लोग पास कर देते हैं वर्ड को, जो वर्ड हमारा क्या था, इसमें स्टोर है एसेंशियल, ठीक। वर्ड, ठीक ना। इसको प्रिंट करते हैं, और जैसे प्रिंट करेंगे तो हमको सारे परमुटेशन मिल जाएंगे यहाँ पे। कुछ गड़बड़, ओके, यहाँ पे डेफ होगा, ई नहीं हो, रन करते हैं। देखिए हमको सारे परमुटेशन यहाँ पे मिल गए, देखिए ए ई यू ई, यहाँ पे ए ई यू, ए यू ई ई, ए यू ई ई, ए ई ई यू, सारे परमुटेशन जितने थे सारे यहाँ पे हमको मिल गए। अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे चेंज कर देते हैं, नया वेरिएबल लेते हैं, नया वर्ड लेते हैं, जैसे कि कोड विद क्लास ले लेते हैं, ठीक। और इसको रन कराते हैं तो हमारे जो वॉवल्स हैं, देखिए सारे परमुटेशन मिल गए। देखिए कितने परमुटेशन मिल गए, जिसमें वॉवल कितने हैं, ओ है, ई है, आई है, ए है, यानी कि दो आई मिले, एक ओ मिला, एक ई मिला, और एक ए है। इन सब वॉवल से कितने परमुटेशन मिले यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक। ये देखिए कितने परमुटेशन मिले हैं, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लगातार 3 साल से लगातार इसको पूछा जा रहा है ऑन कैंपस में। तो यानी कि हमारे पास एक एरे है, उसमें से हम लोग इवेंट का सम करेंगे और ऑड एलिमेंट का सम करेंगे। यानी कि हमारे पास एक एरे है जिसमें वैल्यू है 1 2 3 4 5 एंड 6, हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक ना। अब ये वैल्यू हमको, अब इसमें से हम लोग एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम लोग जो इवन की वैल्यू को सम करेंगे, यानी कि यहाँ पे 2 4 प्लस 6, यानी कि हमारा आएगा 12 आएगा, ठीक। एक वेरिएबल लेंगे ऑड का, जिसमें हम लोग ऑड के जो एलिमेंट है उनका सम करेंगे, यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 5, यानी कि 9। अब यही हमको एज अ आउटपुट चाहिए, ठीक। चलिए इसको कोडिंग फॉर्म में समझते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर का हेल्प लेंगे, ठीक। तो उसकी हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा सम, ठीक। सम बनाएंगे, सम के अंदर हम लोग पास करेंगे एक सम लिख देते हैं, सम अंडरस्कोर इवन अंडरस्कोर ऑड, ठीक। नाउ इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, एरे को पास करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे जो कि हमारा इवन के लिए होगा। इवन सम के लिए हम लोग इवन सम का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग एक सम, यहाँ पे हम लोग सम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली एक ही लाइन में हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे एक्स हम लोग लूप लगाएंगे फॉर एक्स इन एरे, और यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, क्योंकि हमको एरे हमको इवन नंबर कैसे मिलेगा, जब वो नंबर जो है डिविजल बाय 2 के होगा। तो हम लोग यहीं पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर x डिवाइड बाय 2 हमारा 0 आए, यानी कि जो नंबर है वो अगर डिविजल है 2 के, तो वो नंबर क्या है, इवन नंबर है, ठीक ना। हम लोग ने इवन के लिए लिख दिया। अब हम लोग ऑड का वेरिएबल लेते हैं, लिखते हैं ऑड वेरिएबल, मतलब ऑड अंडरस्कोर सम, और सेम प्रोसीजर यहीं पे करेंगे। एक फंक्शन लगाएंगे सम, क्योंकि हमको जब हमारे पास ऑड एलिमेंट मिल जाएंगे तो उनका सम करना होगा ना, तो इसलिए हम लोग सम फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग लूप लगाएंगे, यहाँ पे लूप होगा एक्स फॉर एक्स इन एरे
इफ एक्स, जो हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। डज नॉट डिवाइड बाय 0, डज नॉट डिवाइड बाय 2, दैट नंबर इज अ ऑड नंबर। ठीक, नाउ अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे, बेसिकली दोनों वेरिएबल को रिटर्न कर देंगे, जैसे कि इवन सम को और ऑड सम को हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। नाउ एक एरे बनाएंगे, एरे में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, नाउ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, बेसिकली इवन सम होगा इक्वल टू इवन सम कॉमा ऑड सम इक्वल टू वेरिएबल, जो हमारे फंक्शन का नाम था, फंक्शन का नाम था सम इवन अंडरस्कोर ऑड, यहाँ पे एरे को पास कर देंगे। नाउ हम लोग प्रिंट करेंगे, अलग अलग प्रिंट करेंगे एम को, सम को। तो पहले हम लोग इवन को प्रिंट करते हैं, तो इवन सम नाउ कॉमा इवन सम को, नाउ सेम प्रोसीजर हम लोग ऑड के लिए करेंगे, ऑड के लिए ऑड सम। नाउ ये हमारा प्रिंट हो गया। अब हम इसको रन कराएंगे, रन कराएंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा, देखिए इवन सम के लिए हमारा 12 आ गया और सम के लिए हमारा 9 आ गया। ठीक, ना हम लोग ने एक ही लाइन में इस्तेमाल किया। अब एक लाइन में कैसे किए वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या लगाया है, यहाँ पे सम फंक्शन लगाया, क्योंकि हमको दो जब इवन नंबर मिल जाएंगे तो उसका भी सम करना होगा और ऑड नंबर मिल जाएंगे तो उसका भी सम करना होगा। सबसे पहले हम लोग ने इवन का एक वेरिएबल बनाया, वहाँ पे सम फंक्शन लगाया, उसके अंदर बेसिकली क्या किया हम लोग ने, लूप लगाया और यहाँ पे कंडीशन लगाई। हमको इवन नंबर तब मिलेगा जब वो नंबर हमारा टोटल डिविजन हो जाएगा 2 से, तो हमारा वो नंबर इवन है। जैसे ही हमको ये कंडीशन चेक हुई, हमको नंबर मिल गया इवन एरे के अंदर से, और तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे सम फंक्शन लगा हुआ है, तो वो नंबर हमेशा जो इवन नंबर का सम करता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एरे है, यहाँ से जो हमारा इवन नंबर कौन सा मिलेगा, 2, 4, 6 मिलेगा, तो ये बेसिकली ये सम करेगा और हमारा जो आंसर होगा 12 होगा, 12 आकर इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। ठीक, नाउ सेम प्रोसीजर इसके लिए चलेगा। यहाँ पे हम लोग लगाया कि जो नंबर 2 से डिविजन नहीं होगा वो हमारे क्या होंगे, ऑड होंगे। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे हो गया 1 + 3 + 5। ठीक, अब इसको सम करने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा 9, और कहाँ किस वेरिएबल में सेव हो जाएगा, हमारा ऑड सम में सेव हो जाएगा, और हम दोनों इसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने के बाद बेसिकली फंक्शन की हेल्प लेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार ऑन कैंपस में पूछा जा चुका है। ठीक, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही इजी मैथड मैंने बताया है, डायरेक्टली हो जाएगा, एक एक लाइन का क्वेश्चन है। ठीक, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।